हालेलुया। हालेलुया। यस लॉर्ड। आइए अजीजों, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए पास्टर सैला के साथ दुआ करते हैं। खुदा उनकी हुजूरी और कसरत से मांगते हैं, उसके कलाम को मांगते हैं, उसकी बातों को, कि हम अपनी नसीहत के लिए जो कुछ सीखे हमारी जिंदगी में बहुत से मौजे हों, वो मौजे हमारी जिंदगी में आज वो करे उसके कलाम के मुताबिक जब हम अपने आप को ढालते हैं। हालेलुया। खुदाए अजीम आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए खुदा, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है खुदा, कि हम मिलकर तुझे इज़्ज़त व जलाल दें खुदा, इस घर को, इस जगह को, इस कमरे को खुदा यीशु, सारे आए खुदा सिग्नल्स को, आए खुदा हर इक्विपमेंट को, कैमरे को, हर एक चीज को आए खुदा यीशु, हम लहू में खुदा यीशु अपने आप को, अपने रूह जान बदन को खुदा तुझ में हम छुपा देते हैं। और आए खुदा पाक रूह, हम तुझसे कहते हैं कि तू हमारे होठों का, हमारी सोचों का, हमारे ख्यालों का, हमारे दिलों का, हमारे रूह जान बदन का कब्जा तो कर ले, अपने आप को तेरे कब्जे में दे देते हैं। और आए खुदा पाक रूह की ऐसी हवा यहाँ चले, हर किस्म की गंदगी को, हर किस्म की कमजोरी को, हर किस्म की परेशानी को, दुख को, मुसीबत को हमसे दूर कर दे। और ऐ खुदावंद, हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ दिल लगाएं, तुझसे ऐ खुदावंद यीशु हम अपने आप को ऐ खुदावंद यीशु तुझसे ही ऐ खुदावंद यीशु हम ध्यान लगाकर ऐ खुदावंद तेरी आवाज को सुन सकें, तुझसे ही दिल लगाएं खुदावंद यीशु, और तेरे कलाम की तरफ अपना दिल लगाएं, तेरी आवाज की तरफ अपना दिल लगाएं। और ऐ खुदावंद, हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद, जैसे तू मूसा के साथ रूबरू बातें करता था, आज भी आए खुदावंद यीशु तू अपने लोगों से बात कर, हमसे बात कर, अपने आए खुदावंद खादिमों से बात कर, अपने प्यारों से बात कर, अपने खून खरीदों से बातचीत कर आए खुदावंद यीशु, अपने कलाम को नाजिल फरमा, ताकि खुदावंद हम सब तेरा कलाम सुने, उसको समझें और ऐ खुदावंद उसको रिसीव करें तेरे पाक रूह के वसीले से। खुदावंद यीशु तुम्हारी बड़ी मदद करना है खुदा, और तेरा कलाम जो मुअस्सर है, जो असर करता है, बंद बंद और गुदे गुदे में उतर जाता है खुदावंद, आ जाए खुदावंद, बंद बंद और गुदे गुदे में उतर जाए, और बहुत सा आए खुदावंद यीशु, बहुत सा असर करने वाला हो कलाम हुआ है खुदावंद, लोगों की जिंदगियों में असर करे। और आए खुदावंद यीशु, जैसे कि हमने अभी सुना है कि तू जल्द आने वाला है, हम सुन रहे हैं खुदावंद कि तू बहुत जल्द आने वाला है, और इस वक्त आए खुदावंद तेरे खादिम, तेरी कलीसिया को, तेरे लोगों को खुदावंद, जो पूरी दुनिया भर में खुदावंद तेरे लोग हैं, तेरे बचाए हुए हैं, तेरे खरीदे हुए हैं खुदावंद, उनको तैयार कर रहे हैं खुदावंद के तेरी आमद के लिए तैयार हो, तेरे साथ जाने के लिए तैयार हो, तेरे साथ जी उठने के लिए तैयार हो। सो खुदावंद आज एक कदम और आगे ले चलना, ताकि तेरे कलाम में हम आगे बढ़े, और तेरी तैयारी में तुझ में आए खुदावंद, और हम आए खुदावंद तैयार होते चले जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बंदा को, तेरे खादिम को भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरे पाक रूह के कब्जे में दे देते हैं। और आए खुदावंद यीशु तू हमसे बात कर अपने बंदा के वसीले से, और हम सुने खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे कुदूस यीशु नाम में मांगते और तुझी से पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। चीज़ों, आइए हम खुदा उनके कलाम को देखते हैं, कुछ सीखते हैं अपनी नसीहत के लिए, जो बातें आज खुदा ने रखी हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बड़ा प्यारा गीत, इसकी ऐसी एक में लाइन है, एक जाम ऐसी महका मसीहा पिला मुझे। हालेलुया। जाम, शराब के प्याले को जाम कहते हैं, और एक मैं का जाम, आई बिलीव, आई डोंट नो, शायर का नाम मैं भूल गया हूँ, बड़ा प्यारा गीत है। नहीं, एक जाम ऐसी महका मसीहा पिला मुझे, दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया की ख्वाहिशों से बेगाना बना मुझे,
हालेलुया। तो ये मैं इसलिए लाइन कर रहा था कि हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मुझे शराब पीने का बहुत शौक है। ये टॉपिक है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। एक जमाना था मुझे भी बड़ा शौक था, तो मैं अपने लिए ये नहीं कह रहा हूँ। और ये सिर्फ ये टॉपिक का नाम है आज के हमारे कि मुझे शराब पीने का बहुत शौक है। टॉपिक ये भी हो सकता है कि मुझे शराब पीने की आदत है, पर मैं आदत की बात नहीं कर रहा हूं। आदत की बात शौक के बाद पड़ती है। शौक में हम पीते हैं और उसके बाद वो आदत बन जाती है, और वो आदत जो है वो बेशक शराब एक एंटरटेनमेंट है दुनिया की नजर में, और वो एंटरटेनमेंट जब हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं उससे शौक में, अपनी फेस्टिविटीज में, अपनी ईदों में, अपनी सेलिब्रेशंस में, या आम बैठक उठक में, कंपनी में, दोस्ताने में, या जो भी आप समझ लें कि हम शराब का, मैं का, वाइन का, लिकर का, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो शौक में ही होता है पहले, और उसके बाद वो आदत बनती है। और वो आदत जो है ना, एक्चुअल में वो फिर एक बदरू है जो हमें वो बदरू जो है वो कब्जा कर लेती। वो अल्कोहल की बदरू है, वो नशे की बदरू है, और बहुत सारी बदरू, नशे की डिफरेंट बदरुएं हैं जो काम करती हैं। दुष्ट आत्माएं हैं जो नशे की जो इंटॉक्सिकेशन की जो बदरुएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं जो काम करती हैं। आप आप अल्कोहल की दुकान पे भी देखो तो वो स्पिरिट्स लिखा होगा उस पर, और स्पिरिट जो है बेशक एक अल्कोहल की एक फॉर्म है जिसका नाम स्पिरिट है, पर वो स्पिरिट के स्पेलिंग सेम ही है। वो स्पेलिंग जो है उसके सेम है, और वो बदरू है, वो अल्कोहल की बदरू है जो लोगों पर कब्जा कर लेती है, और कब्जा करने के बाद उनकी जिंदगी, उनका घराना, उनका माइंड जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, मिजरेबल बना देती है। आइए हम चंद एक बातें, बहुत सी बातें हैं, मगर इसको आज जितना मैं ब्रीफली कर सकूं उतना शायद काफी होगा। मगर आप जो भी है, आप अगर आप समझते हैं आपको शराब पीने का शौक है, और आप समझते हो कि इसमें कोई खराबी नहीं है, आप कभी कभी पीते हैं, तो मैं अपना तजर्बा भी बता सकता हूं, मगर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि मुझे भी शौक था, और फिर मुझे थोड़ी सी आदत भी पड़ी, मगर खुदावन ने मुझे उससे डिलीवर किया है, और फिर मुझे खुदावन ने कलाम के वसीला से समझाया, सिखाया कि ये क्यों खुदावन ने मुझे डिलीवर किया। ऑफ कोर्स खुदावन मुझे अपने कलाम के लिए, अपनी बातों के लिए, अपनी कलाम की मुनादी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, और वो चाहता था कि मेरी जिंदगी पाक हो, और हर किस्म की, सिर्फ शराब नहीं बल्कि हर किस्म की नापाकी, बदी, बुराई, जो भी गंदी बातें हैं वो मेरे जिंदगी से, मेरे जीवन से वो जाती रहे। खुदावन निकालना चाहता था, खुदावन पाक और साफ करना, ताकि मुझे वो इस्तेमाल कर सके। और विलिंगली भी जब हम हमारी भी एक ख्वाहिश होती है तो खुदा उसमें मदद करता है। खुदा उसमें मदद, अगर हमारी ख्वाहिश किसी चीज को छोड़ने की नहीं होती, किसी चीज से दूर होने की नहीं होती, या कुछ करने की नहीं होती, तो हमारी खुदा मदद नहीं करता, और हम फिर उसमें फंसे रहते हैं। कोई अगर जैसे कोई डीमन पोजेस है, अगर किसी बदरू गिरफ्तार भी अगर कोई है, दुष्ट आत्मा ने किसी को घेर रखा है, पोजेस कर रखा है, उस पर कब्जा कर रखा है, तो वो शख्स जो है, वो पर्सन जो है, वो चाहे मेल है, फीमेल है, जवान है, बच्चा है, कोई भी है, अगर वो विलिंगली अपने आप को सरेंडर नहीं करता और नहीं चाहता कि अब मुझे इससे निजात मिले, छुटकारा मिले, मैं डिलीवर हूं, तो वो कभी भी डिलीवर नहीं होगा। वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर से उसकी अपनी ख्वाहिश नहीं है। इसलिए वो लीगली शैतान को, इब्लीस को, जो स्पिरिट्स हैं, पावर्स ऑफ डार्कनेस है, उनके पास एक लीगल राइट रहता है
कि जिसके अंदर है वो जो घर है उनका, अगर वो घर वाला उनको निकालना नहीं चाहता तो वो खुद कभी भी नहीं निकलती। वो हर बदरू यही कहती कि मैं नहीं जा रहा। आमीन। तो आइए खुदा उनके कलाम में से सीखते हैं जो कुछ भी आज सीख सकते हैं हम। अगर आधा घंटा तो नहीं, मेरे ख्याल ज्यादा ही लगेगा, जो जितने टाइम में भी आज को पूरा करें। शुरू से देखते हैं जेनेसिस से कि शराब जो है, खुदावन का कलाम हमें क्या सिखाता है, खुदावन के कलाम से हम क्या सीख सकते हैं कि जो हमारा शौक है शराब पीने का, या हम समझते हैं ये एंटरटेनमेंट है, या क्या ये बुराई है, अच्छाई है, या कोई बात नहीं है, कभी कभी लगा लेनी, या ओकेजनली। तो अजीजों, ये मैंने जैसे बताया है कि एक शौक है, एक एंटरटेनमेंट है जो हमारी आदत बन जाती है, और वो शौक में ही होते हुए जरा सा हम उसको एक्सेस करते हैं तो वो उसकी जो स्पिरिट्स हैं, जो बदरूहें हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, अल्कोहल की, नशे की, डिफरेंट किस्म की, वो हम पर आस्ते आस्ते कब्जा करने लगती हैं, और एक दिन आता है कि वो एडिक्शन बन जाती है, वो एक आदत बन जाती है, और हमारी जिंदगी पर वो कब्जा कर लेती हैं। आमीन। कब्जा कर लेती हैं। हमें तैयार होने की जरूरत है, हमें तैयार रहने की जरूरत है। नशे में या किसी भी हालत में हम हो, और कुछ भी हो सकता है, हमारे अगले घंटे की जिंदगी का हमें पता नहीं कि आगे घंटे में क्या होगा। और इस वक्त दुनिया में हम देख सकते हैं हमारे आसपास दूर दराज, जहां पर भी आप देखें तो दुनिया में ऐसी अफरा तफरी मची हुई है कि कोई किसी को पता नहीं कि कल का दिन देखना है कि नहीं देखना। जिंदगी का कोई पता नहीं है। यीशु मसीह जल्द आने वाला है, तो क्या ऐसा ना हो कि हम नशे में हो, हम शराब के नशे में रात को सोएं और यीशु आ जाए और हमें होश भी ना हो, और हम क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे। आइए हम पैदाइश की किताब से देखते हैं, जेनेसिस में चलते हैं, उत्पत्ति की किताब में चैप्टर 9 में चलते हैं। ये वो वाकया है जहां जब नूह जो है, नोआ के टाइम पर जब वो फ्लड आया, सारी दुनिया, सारी धरती, पृथ्वी पर जितना सब कुछ इंसान थे वो खत्म हो गए, सिवाय नूह, उसकी वाइफ और तीन बेटे और उनकी वाइफ्स जो थे, 8 लोग बच गए, और बाकी जो जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े जो भी कश्ती में थे वो सब बचे। आमीन। और क्यों ऐसा हुआ, क्यों था? क्योंकि दुनिया में करप्शन बढ़ गई थी। लानत जो है, कर्स जो है, वो इतनी ज्यादा गुना इतना बढ़ गया था कि खुदा को ऐसा करना पड़ा। जैसे जेनेसिस 6 में, पैदाइश की किताब उसके छठे बाब में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं 5th वर्स में, चैप्टर 6 की 5th वर्स में लिखा है, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। जो करप्शन थी दुनिया में, इंसान में, ठीक है, इंसान के अंदर, यहां पे इंसान लिखा हुआ है, ह्यूमैनिटी जो है वो करप्ट हो गई थी डिमोनिक पावर्स की वजह से, डिमोनिक ऑफस्प्रिंग्स की वजह से। वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ रहा हूं यहां पर। ये बहुत सारी बातें यहां पर और हैं, पर यहां पर सिर्फ 5th वर्स में जैसे लिखा है, ह्यूमैनिटी करप्ट हो गई थी, गुनाह इतना ज्यादा बढ़ गया था, बदी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, और दिल के जो लोगों के दिलों के ख्यालात थे वो इतने करप्ट और खराब और बुरे हो गए थे। तब खुदावन 6 वर्ष में, तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। खुदा ने गम किया क्योंकि इतनी करप्शन इंसानों में बढ़ गई थी, और खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूं। मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। तो अजीजों, हमने देखा कि क्यों खुदा ने दुनिया को खत्म किया था, लानत को खत्म किया था, कर्ज को खत्म किया था, करप्शन को खत्म किया था। तो क्या हुआ, आप सबको स्टोरी का पता है। नूह के टाइम पे फिर वो 40 दिन 40 रात बारिश हुई,
नूह ने को खुदा ने किश्ती बनाने के लिए कहा, 100 से 120 साल तक किश्ती बनती रही। नूह मनादी करता रहा, बताता रहा लोगों को मैं किश्ती क्यों बना रहा हूँ। लोग मजाक करते होंगे, लोग उसको जो भी है, किसी ने तौबा नहीं की, किसी ने रिपेंट नहीं किया, कोई बदला नहीं, और किश्ती चलती रही। और जब किश्ती तैयार हो गई, वो आर्क तैयार हो गई, तो लिखा है कि खुदा ने सब जब अंदर चले गए, नूह उसकी फैमिली भी और सब जानवर परिंदे जो भी जो अंदर जाने थे सब गए, और खुदा ने उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, और वो बारिश शुरू हो गई, ज़मीन के अंदर से भी पानी निकलने लगा, समंदर में से भी पानी ऊपर चढ़ने शुरू हो गया, और सारी दुनिया ख़त्म हो गई। उसके बाद पानी चढ़ता रहा, फिर 1 साल इसमें ही लग गया, पानी फिर उतरने में भी लगा टाइम, फिर खुश्की हुई। एक दिन आया कि नूह कश्ती से बाहर आता है, और उसके बाद बाहर आकर बेशक उसने कुर्बानियाँ की। और यहाँ पे हम चैप्टर 9 की फर्स्ट वर्स में पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 9 की फर्स्ट वर्स में लिखा है, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। तो जब सब पानी खत्म हो गया, सूख गया, सब कश्ती खुल गई, लोग नूह और उसके बेटे बाहर आए, सब जानवर परिंदे सब अपनी अपनी जगह पे सब चले गए, बाहर निकल गए, तो लिखा है खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा बारवर हो, फलो, बढ़ो, जमीन को मामूर करो, जस्ट स्प्रेड ऑन द अर्थ। तो ये सारी बरकतें खुदा ने नूह और उसके बेटों को दी। और आगे क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ते हैं 18वीं आयत में, 18th वर्स में चलते हैं चैप्टर 9 की। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सम, हाम और याफत थे, 3 बेटे थे और उनकी तीनों की बीवियां भी थीं। तो 3 बेटों का नाम सेम, हाम और याफत थे, और हाम कनान का बाप था। यहाँ पे कनान क्या, क्योंकि आगे एक जो हम देखने लगे वो क्या है, इसलिए यहां पर भी बाइबल भी कनान को बताती है कि वो हाम जो है वो कनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली। और उसके बाद 20 आयत से हम पढ़ते हैं, 20 से 27 तक हम देखेंगे। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मैं पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। यहां पे हम देखते हैं कि खेती बाड़ी शुरू हो गई, जमीन क्योंकि सूख गई थी, काश्तकारी शुरू हो गई। तो लिखा है नूह ने काश्तकारी की और उसने अंगूर का एक बाग लगाया और उस बाग में से जो अंगूर थे उसने मैं बनाई, वाइन बनाई, और उसने उसकी मैं पी और उसे नशा आया। ठीक है, वो नशे में आ गया और वो अपने डेरे में बरहना पा गया। इतना ड्रंक हो गया वो वाइन पी के कि उसको पता भी नहीं लगा कि वो नंगा है। उसने उसके नंगा अपने डेरे में घर में पड़ा हुआ है वो, और नशे की हालत में उसे नशा आया लिखा है, और मैं पीकर उसको नशा आया और वो अपने डेरे में नंगा पाया गया। और कनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा। तो जो नूह का एक बेटा था हाम, जो कनान का बाप था, हाम ने अपने बाप को अंदर डेरे में, खैमे में या जो भी उनका घर था उसमें नंगा देखा, बरहना देखा, और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। बाहर आकर उसने अपने दोनों भाइयों को भी बताया कि हमारा बाप अंदर नंगा पड़ा हुआ पर वो देख कर आया है। तब से मरियाफत ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर इधर उधर पीछे को उल्टे चलकर गए और अपने बाप की बरहनगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहनगी ना देखी। जब नूह अपनी मैं के नशे से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ और उसने कहा, ठीक है, ओके, हाम ने बाहर जाके अपने दोनों भाइयों को बताया, सेम और याफत को बताया कि बाप अंदर, पिताजी अंदर, अब्बा जी
अब्बू अंदर नंगे पड़े हैं, मैं देख कर आया हूं, और शराब के नशे में नंगे पड़े हैं। उसने भाइयों को बताया। भाइयों ने क्या किया? भाइयों ने उधर नहीं देखा, एक चादर ली और उल्टे मुंह पीछे को गए और उनको अपने अब्बू को, अपने बाप को ढाका, कवर किया उसके नंगेपन को। और उसके बाद जब नूह को होश आई, नशे से बाहर आया वो, तो उसको पता लगा कि उसके बेटे ने, हाम ने उसको नंगा देखा, और नंगा देख के उसने बाहर अपने भाइयों को भी बताया जाके, और भाइयों ने उसको कवर किया था। तो फिर नूह को गुस्सा आया, और उसने फिर नूह ने क्या कहा है आगे सुनते हैं। वो अपने भाइयों, अब नूह ये बात अपने मुंह से निकाल रहा है। उसने कहा कि कनान मलून हो। अब देखा किसने था अपने बाप को नंगा? हाम ने देखा था। और कनान कौन है? कनान हाम का बेटा है। तो अब 9 बाब की पहली आयत में, फर्स्ट वर्स में हमने पढ़ा है कि और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी। तो यहां पर कसूर तो हाम का था। हाम ने अपने बाप को नंगा देखा था, नशे की हालत में, शराब के नशे की हालत में। तो बट अब नूह अपने उस बेटे हाम को तो कर्स नहीं कर सकता था, उसको लानत नहीं दे सकता था, खुदा की दी हुई बरकत को कैंसल नहीं कर सकता था। किसी इंसान की दी हुई बरकत को आप कैंसिल कर सकते हो, मगर खुदा की दी हुई बरकत को कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो खुदा जिसको बरकत देता है उसको कोई, उस बरकत को कोई कैंसिल नहीं करता। कोई खुदा जिसको जैसे भी ब्लेस करता है, उस ब्लेसिंग को कोई ले नहीं सकता। तो खुदा ने नूह के जो तीनों बेटे थे, जिसमें हाम भी था, हाम को ऑलरेडी बरकत दे दी थी। तो अब नूह को जब गुस्सा आया, नूह को पता लगा हाम ने क्या किया, तो उसने हाम को तो बरकत, वो लानत कर नहीं सकता था, बददुआ नहीं कोई भी दे सकता था। वो उसके बेटे कनान को, अगली नस्ल को, यानी हाम की अगली नस्ल को, वो जो कनान है उसका बेटा, उसको उसने क्या कहा? कनान मलाउन है हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम होगा। फिर कहा खुदावन सिम का खुदा मुबारक हो, कनान सिम का गुलाम हो। खुदा याफत को फैलाए कि वो सिम के डेरों में से बसे और कनान उसका गुलाम हो। कनान को लानत की उसने, नूह ने उसको खर्च किया, उसको बददुआ दी कि वो अपने भाइयों का भी गुलाम हो और उसके वो लानती ठहरे, कनान मलऊन हो। और वो और तूफान के बाद नूह 350 बरस जीता रहा। तो अजीजों, जो करप्शन, जो बदी, जो बुराई, जो खुदा लानत जिसको खत्म करने के लिए खुदा ने सारी दुनिया खत्म कर दी, वो शराब के नशे की वजह से फिर से वो लानत का सिलसिला शुरू हो गया। नूह के ने नशे में पहले नंगा हो गया, और शराब नंगा कर देती है इंसान को, माइंड को नंगा कर देती है। शराब खुद इंसान अपनी ही नजर में गिर जाता है, दूसरों की नजर में तो नंगा ठहरता ही ठहरता है। तो अजीजों, वो लानत का सिलसिला, वो कर्स जो है, वो बुराई जो है, वो बददुआएं जो है, बददुआ जो थी, एक जिसने जिंदगी, दुनिया को, इंसान को, ह्यूमैनिटी को करप्ट कर दिया था, जिसकी वजह से खुदा ने सारी दुनिया को खत्म किया, वो लानत शराब के नशे की वजह से खुद जो नूह, जिसको रास्तबाज कहा गया, राइचियस पर्सन कहा गया, एक ही राइचियस पर्सन था उस वक्त, उसकी वजह से ही शैतान ने उसको ऐसा घेरा। शैतान, लानत की बदरू ने, शराब की नशे की बदरू ने एक ऐसा काम किया कि उस रासबाज आदमी के भी माइंड को उसने कंट्रोल किया। वो नंगा हो गया शराब के नशे में, और वो लानत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। लानत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। दैट इज वेरी डेंजरस थिंग, वेरी डेंजरस थिंग। आगे चलते हैं शरीयत की किताबों में, लेविटिकस में चलते हैं। लेविटिकस, न्याय व्यवस्था, अहबार की किताब में हम एक चीज पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि जो नए सिरे से लोग पैदा होते हैं, उनको खुदावन के कलाम में लिखा है, कोई शाही काहिनों का फिरका है। शाही काहिनों को वो कहानत उनके पास है, एक बादशाही उनके पास है, जो खुदावन के लोग हैं, जो उसके खून खरीदे हैं, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, जो मसीही कहलाते हैं।
आई मीन पर हम ओल्ड टेस्टामेंट्स में भी कहानत के उस दौर में चलते हैं कि खुदा क्या कहता है। काहिनों के लिए खासकर ये एक इंस्ट्रक्शन है। हम बहुत दफा हमने देखा है, हम बहुत से ऐसे काहिनों को देखा है, नाम तो नहीं ले सकता मैं किसी का भी, मगर यह है कि काहिनों को भी देखा है, क्योंकि मैं भी एक काहिन हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मगर बाइबल के मुताबिक मैं थोड़ा सा सिर्फ एक इंडिकेशन देना चाहता हूं। मैंने देखा है काहिनों को भी, जो प्रीस्ट हैं उनको भी शराब पीते देखा है और शराब पीकर सर्विसेज करते भी देखा है। अहबार की किताब लेविटिकस 10 चैप्टर 10 और उसकी 8 और 9 वर्स में हम पढ़ते हैं, और खुदावन ने हारून से कहा, हारून जो काहिन चीफ प्रीस्ट था, मूसा का भाई हारून, और खुदावन ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे, क्योंकि उसके बेटे जो थे, चीफ प्रीस्ट था हारून, उसके बेटे थे, वो भी काहिन थे, वो भी याजक थे, प्रीस्ट थे। तू या तेरे बेटे, मैं या शराब, दोनों चीजें लिखा हुआ है। मैं वाइन, जब हम सब लोग कहते हैं वाइन, थोड़ी सी वाइन ले लो कोई बात नहीं, हार्ट के लिए अच्छी होती है, डॉक्टर भी कहते हैं, पर थोड़ी सी लेते लेते ज्यादा लेने लगते हैं लोग, और ज्यादा लेने के साथ साथ फिर वो वाइन का नशा उनको कम लगता है, फिर वो शराब भी पीने लगते हैं, साथ साथ हार्ड लिकर भी लेनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए खुदावन यहां पर कहता है, तू या तेरे बेटे, मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा में, यानी कभी भी चर्च में, हैकल में, मस्जिद, मस्कन में, खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना, ताकि मर ना जाओ, ताकि मर ना जाओ। विच मीन्स के शराब और मैं और शराब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, नापाकी है, और खुदा की हजूरी में शराब और मैं पी कर जाना, वहां पर लेकर आना, रखना, जो है उसमें कुछ ना कुछ खराबी या उसमें नापाकी या कुछ खुदा की हजूरी के खिलाफ कुछ ना कुछ उसमें जरूर है, जो खुदा यहां पर मना कर रहा है। खासकर प्रीस्ट के लिए यहां पर मना किया गया है, उसके बेटों के लिए मना किया गया है। आज हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट तो शायद खुद पीता ना हो या पीता हो भी, तो जो खादम है खुदा के, प्रीस्ट हैं, काहिन हैं, उनके बेटे पीते हैं शराब, और ऐसा नहीं है कि उनके माँ बाप खुश होते हैं उस बात पे, मगर ये शैतान का तरीका है कि कहानत को खुदा की नजर में भी और लोगों की नजर में भी उसको डाउन करना। तो अजीजों, हमें सिर्फ दुआ की जरूरत है, और कोशिश यही है कि हम अपने बच्चों की तरबियत उस राह पर करें जिस पर उनको जाना है। तो अजीजों, यहां पर हम यही पढ़ते हैं कि खुदावन का कलाम यह कहता है कि तू या तेरे बेटे, मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना हो, ताकि तुम मर ना जाओ। मौत तक का खतरा उसमें है कि अगर कोई काहिन या उसके बेटे शराब पीकर अपने घर में आते हैं या खुदा के घर में जाते हैं या कोई खिदमत का काम भी करते हैं। इट्स वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। मौत का भी इम्कान उसमें है। यहां पर खुदा के कलाम में वार्निंग है, सख्त वार्निंग है। और आगे लिखा है उसी आयत में 9 वर्ष में कि ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा। ये खुदा की तरफ से नस्ल दर नस्ल काहिनों के लिए कानून है, नस्ल दर नस्ल। अजीजों, ये सिर्फ इस्राएल की कहानत की बात नहीं हो रही, हैकल की कहानत की बात नहीं हो रही। आज भी जो हम काहिन हैं, ये हमारे लिए भी वही कानून है, शराब का और मैं का, और हमारे बच्चों के लिए भी वही कानून है। हम दुआ करें, अगर कोई काहिन है, कोई खुदा उनके खादम है, पास्टर्स मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो आज ये डेंजरस बात मैं शेयर कर रहा हूं, बड़ी कीमती बात शेयर कर रहा हूं, बड़ी ये बड़ी ऐसी बात है कि हमें बहुत ज्यादा दुआ करने की जरूरत है।
अगर हमारे बच्चे भी शराब पीते हैं, अगर हम काहिन हैं, तो हमारे लिए खुदा की नजर में भी, लोगों की नजर में भी बहुत बहुत घिनौनी भी बात है। हम भी मौत आ सकती है, हमारे बच्चों को भी मौत आ सकती है। जिस्मानी नहीं तो रूहानी मौत तो मर गए समझ लो, क्योंकि हम खुदा से दूर रहते हैं। और आगे बहुत सारी बातें इसके बारे में और हम देखते हैं कि क्या खुदा उनका कलाम कहता है कि क्या हम, जैसे जो हमारा आज का टॉपिक है कि मुझे शराब पीने का शौक है। मैं इसलिए फिर से बार बार कह रहा हूं, इसको मैं दोहरा रहा हूं कि हम इस टॉपिक पे ही रहेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे शराब पीने की आदत है, मुझे शराब पीने का शौक है। और वो शौक ही है जो आदत में बदलता है, और आदत ही है जिसमें हम शैतानी कुवत, जो अल्कोहल और नशे की बदरुएं हैं, उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। फिर उसमें से निकलना मुश्किल होता है, चाहे हम किसी रिहैब में जाएं, किसी इलाज कराने में जाएं, किसी कुछ में, जब तक हम उस बदरू से डिलीवर नहीं होता, कोई अल्कोहल को छोड़ ही नहीं सकता। वो अल्कोहल छूटेगा ही नहीं कभी। इसलिए बहुत ज्यादा दुआ की जरूरत होती है उस शख्स के लिए, उन लोगों के लिए। आगे चलते हैं नंबर्स की किताब में, गिनती की किताब में भी ऐसा ही लिखा है कुछ। गिनती 6 बाब, मुझे पानी, गिनती 6 बाब 6 चैप्टर और उसकी पहली, दूसरी और चौथी आयत, या पहली से 4 आयत तक पढ़ लेते हैं। नंबर्स चैप्टर 6 लिखा है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत, यानी अपने आप को खुदावन के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने। मूसा से खुदा कहता है कि अगर बनी इस्राएल से कहा कि अगर कोई ऐसी मन्नत मानता है कि अपने आप को, कोई मर्द है या औरत है, कोई भी है, अपने आप को वो खुदा के लिए अलग रखने के लिए खास मन्नत माने कि मैं 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, हफ्ते के लिए मैं रोजा रखना चाहता हूं, या अपने आप को दुनियादारी से अलग करके मैं खुदा के लिए अपने आप को अलग करता हूं, मैं दुआ में, रोजे में वक्त गुजारूंगा या गुजारूंगी, या खुदा के लिए एक नजारत की जो मन्नत है। नजीर का मतलब है खुदा का नजीर, जो खुदा के लिए डेडिकेट किया, कंसिक्रेट किया गया हो, सेंटिफाई किया गया हो, अलग किया गया हो, इसका मतलब है। और उसके लिए ये मन्नत होनी चाहिए, चाहे वो मर्द है औरत है। क्या है कि तो वो मैं और शराब से परहेज करे। मैं और जो खुदा के लिए अलग किया गया है, जो अपने आप को अलग करता है दुनियादारी से, वो, क्योंकि वो ये कंप्लीट, बहुत से इस वक्त जब अजीजों, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, अपनी जिंदगी खुदावंद को सरेंडर कर देते हैं, अपने गुनाहों से, जिंदगी से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, और फिर उसके बाद बपतिस्मा लेते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हमने अपने आप को दुनियादारी से और हर बात से अलग करके हम अब खुदावंद के नजीर बन गए हैं। हम उसके लिए अपने आप को हमने कॉन्सिक्रेट किया है, अलग किया है, हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं, अपने आप को हमने अलग कर लिया है, अलग रखेंगे अब हम उसको। तो उसके बाद क्या लिखा है कि तो वो मैं और शराब से परहेज करे वो शख्स, और मैं का या शराब का सिरका ना पिए, और ना अंगूर का रस पिए, और ना ताजा या खुश्क अंगूर खाए। अपनी नजारत के तमाम अयाम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए। अजीजों, इतनी सख्त, ये शरीयत में तो बहुत सख्त किस्म की पाबंदी लगा दी कि अंगूर भी नहीं खाने। हालेलुया, अंगूर तक नहीं खाने, क्योंकि वो कहता है कि कोई चीज भी जिससे मैं या शराब बनती हो वो भी नहीं खानी चीज। तो अब इस वक्त हम देखते हैं कि और मैं या शराब तो बहुत सारी चीजों से बनती है, गंदम से बनती है, जौ से बनती है, शक्करकंदी से बनती है, अंगूर से बनती है, गन्ने से बनती है, और पता नहीं किस किस चीज से बनती है। पर अजीजों, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि चीजें खाने से आपको कुछ नहीं होगा, पर उसकी जो बनी हुई शराब है उससे जरूर, अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं और अपने आप को खुदावंद के आगे आपने सरेंडर किया, अपनी जिंदगी उसको दी है और उसको अपना खुदावंद जाना है, तो उस आपके लिए जरूरी है कि आप उस मैं और शराब से परहेज करें और
कभी भी वो आपकी जिंदगी में ना आए, कभी भी उसको हाथ ना लगाएं। आमीन। आगे चलते हैं, जजेस में चलते हैं। कज़ाक की किताब जजेस, न्यायियों की पुस्तक में यशवा के बाद जजेस चैप्टर 13। ये यहां से समसून की स्टोरी शुरू होती है, सैमसन दलाला वाली स्टोरी। तो समसून जो था, जब वो उसने पैदा होना था, तो बनी इसराइल, कज़ाक की किताब जो है, जजेस की बुक जो है, उसमें हम देखते हैं बनी इसराइल गुनाह करते, बुतों के पीछे लग जाते, बुतों की परस्तिश करते शुरू करते, खुदा को भूल जाते, दूसरी कौमें आके उनके ऊपर हावी होती, उनको मारती, उनको जुल्म करती, गुलाम बना लेती, बहुत कुछ होता था। फिर वो तौबा करते तो खुदा कोई ना कोई काजी बर्पा करता, कोई किसी को खड़ा करता, कोई सूरमा खुदा का खड़ा होता जिसको खुदा खुद मसा करता, और वो फिर बनी इसराइल को दुश्मन के हाथों से छुड़ाता और उनकी लाइफ रिस्टोर होती और वो फिर अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाते, जब तक फिर वो काजी जो है या वो लीडर जो है वो जिंदा रहता खुदा का ठहराया हुआ। तो उसके बाद वो लोग फिर भूल भाल जाते और फिर इधर उधर बुतों की पूजा शुरू करते। तो यहाँ पर समसून को भी इसीलिए खुदा ने पैदा करना था और किया भी। तो उसके लिए जब समसून जो है उसने पैदा होना था, तो क्योंकि समसून जो है, सैमसन जो है, वो हम देखते हैं कि खुदा ने उसको माँ के पेट से ही वो खुदा का नजीर पैदा हुआ कि वो अपने आप को अलग रखेगा हर किस्म की स्पिरिचुअल वायलेशन जो थी, जो लॉ की वायलेशंस थी, जो नजारत की वायलेशंस थी, उससे वो अपने आप को अलग रखेगा। पर उसने वो सारी वायलेशंस जो थी वो की, उसने सारे कानून जो नजारत के थे उसने तोड़े। पर जब उसने पैदा होना था तो उसके लिए खुदा ने हुक्म दिया था, उसकी मां को एक हुक्म दिया था। यहां पे हम पढ़ते हैं चैप्टर 13, कज़ाक चैप्टर 13, जेनेसिस चैप्टर 13 और उसकी 4th वर्स पढ़ते हैं। सो उसकी मां को, अगर 2nd वर्स से पढ़ता हूं मैं, खैर, और दानियों के घराने में सूरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था, यानी समसून के बाप का नाम मनोहा था। उसकी बीवी बांझ थी, उसकी बीवी जो थी वो बांझ थी, उनके घर में कोई बेबी नहीं था और बेबी हुआ नहीं था अभी तक कोई भी, और न जाने कितने देर हो चुकी थी कि उनके घर में कोई बेबी नहीं था। मनोहा के घर में, मनोहा बाप का नाम था, बीवी का नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ। सो उसके कोई बच्चा ना हुआ, और खुदावन के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी। खुदावन किसी को भी जब बच्चा देना चाहता है तो खुदावन के उस बरकत को कोई नहीं रोक सकता, अजीजों, कोई नहीं रोक सकता। खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजा और उससे कहा, मनोहा की बीवी से कहा, देख तू बांझ है और तेरा बच्चा नहीं होता, हुआ ही नहीं अभी तक, इसलिए होता ही नहीं क्योंकि तू बांझ है, तेरे अंदर बांझपन है, सूखापन है, यानी बेबी तुझसे नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार। सो ये फरिश्ते की इंस्ट्रक्शंस हैं समसून की मां को। सो खबरदार, मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना। मैं और नशे की कोई चीज मत पीना, ना कोई नापाक चीज खाना। और फिर 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, पर उसने मुझसे कहा, देख तू हामला होगी। वो जो समसून की मां है ना, वो क्योंकि वो बाहर खेत में थी और अपने वो हस्बैंड को जाकर भी बताती है कि मुझे एक शख्स मिला है, फरिश्ते की सूरत थी उसकी, और वो उसने मुझे ये कहा है कि तू हामला होगी, तेरा बेटा होगा। और तू कोई लिखा 7वीं आयत में पढ़ते हम, पर उसने मुझसे कहा, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो तू मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि वो लड़का पेट ही से अपने मरने के दिन तक खुदा का नजीर रहेगा। पर अजीजों, हम अगर आगे पढ़ते हैं तो खुदा का वो नजीर पैदा हुआ था समसून, और उसकी मां को तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी और उसने वो इंस्ट्रक्शन
पर अमल किया कि कोई मैं या नशे की चीज उसने ना पी, ना कोई खाई कोई चीज, ना किसी नापाक चीज को छुआ। पर समसून जब पैदा हुआ है, आपको पता है उसके लंबे बाल थे और वो सूरमा जोरावर शख्स था, और खुदा ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया फिलिस्तीनियों के खिलाफ। पर उसने बहुत सी वायलेशंस की जो नज़ीर को नहीं करनी चाहिए। उस तरफ नहीं हम जाते, पर मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि उसको, समसून की माँ को ये इंस्ट्रक्शन क्यों दी गई थी, क्योंकि अपने आप को जब कोई अलग करता है, कोई दुनियादारी से, दुनिया से, और अपने आप को सरेंडर करता है यीशु के आगे, तो उसको मैं और नशे की कोई भी चीज है उसको ना पीना है, ना उसको हाथ लगाने की जरूरत है। आई मीन क्योंकि वो नापाक है, उसमें नापाकी है। अजीजों आगे चलते हैं। प्रोवर्ब्स में जो इमसाल की किताब है, नीति वचन, जिसको हम बुक ऑफ विजडम भी कहते हैं, कि उसमें जो हिकमत की बातें हैं, हिकमत की किताब भी इसको बोलते हैं। तो प्रोवर्ब्स में हम चलते हैं उसके 20 चैप्टर में, और प्रोवर्ब्स में और भी बहुत सारी बातें लिखी, मैं सिर्फ चंद एक बातें मैं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें शराब के बारे में लिखी हुई हैं, नशे के बारे में लिखी हुई हैं, शराब पीने वालों के बारे में लिखी हुई हैं, पर चंद एक बातें देखते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आपको पूरी बाइबल में से थोड़ी सी बातें जो है मैं बताऊं, ताकि उनको आप सीख लें, आप शेयर करें लोगों के साथ, जिसको आप देखते हैं कि वो उसको ये जरूरत है समझने की कि एक मसीही होते हुए क्या मुझे अगर शराब पीने का शौक है, तो क्या वो शराब मैं पीऊं ना पीऊं, क्या वो ठीक है नहीं ठीक है, या क्या करना चाहिए। तो अजीजों, हमारे बहुत से हमारी जिंदगी के मौज से रुके रहते हैं, हमारी जिंदगी के, या आज मिरेकल इवनिंग है इसलिए हम मिरेकल इवनिंग में इसी किस्म की कुछ बातें जो है ना हम सीखते हैं, और ताकि हमारी जिंदगी में, हमारे खानदान में मौजे हों जो रुके हुए थे। असीजों, रुके हुए थे मौजे जो है ना, हमारी जिंदगी के मौजे, शिफा, डिलीवरेंस, और हमारा जो कुछ भी खुदा के वादे हमारी जिंदगी पूरे होने, ये खुदावन के बेटे बेटियों की, लड़कों की रोटी है। रोटी है ये, मेरी और आपकी ये रोटी है। हमें ये रोटी का हक बनता है कि हम लें, बरकतें लें, मौज से हमारी जिंदगी में होए। मगर बहुत सी चीजें हैं जो उन मौजों को रोके रखती हैं, उनको हमारी जिंदगी से हमने दूर करना है। हालेलुया। इसलिए ये चीजें हम सीखते हैं। ओके, प्रोवर्ब्स, इमसाल की किताब 20 बाब, और इमसाल 20 बाब उसकी पहली आयत ही पढ़ते हैं। चले पहली आयत पढ़ लेते हैं, पहले से यहां से शुरू करते हैं। मैं मस्करा और शराब हंगामा करने वाली है। मैं मस्करा, थोड़ा सा कोई नशे में होता है ना, तो वो उसका वो तमाशा ही बन जाता है। उल्टी सीधी बातें, बहकी बातें करनी शुरू कर देता आदमी। और शराब पी कर जब नशे में कोई उसका माइंड फिरने लगता है ना, तो फिर वो शख्स हंगामा करना शुरू कर देता है। यहां लिखा मैं मस्करा और शराब हंगामा करने वाली है। शराब पीकर फिर बहुत लड़ाइयां होती है, हमने बहुत देखी है, बहुत घरों में देखी हैं। हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां होती देखी हैं, फैमिली में लड़ाइयां होती देखी हैं, पार्टियों में लड़ाइयां होती देखी हैं। शराब की वजह से आपने भी देखी होंगी, शायद आपने खुद भी की हो। अजीजों, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को ताना नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूं। दिस इज रियलिटी। आई हैव बीन थ्रू इट, एवरीबॉडी हैज बीन थ्रू इट, पीपल आर गोइंग थ्रू इट। लोग इसमें से गुजर रहे हैं, लोग गुजरते हैं, लोगों का ये तजर्बा है। मैं कोई भी बात यहां पर गलत नहीं कर रहा हूं, ना किसी को ताना दे रहा हूं, ना किसी को टॉन्ट कर रहा हूं। ये सब आपके मैं फायदे की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत फायदा पहुंचा इससे। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो मैं मस्करा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इनसे फ्रेब खाता है दाना नहीं है। दाना नहीं है। मैं से और शराब से लोग समझते हैं ये एंटरटेनमेंट हमारी पार्टी में जरूर होनी चाहिए। हम पार्टी में ये भी लेके आएंगे, ये मॉडल, ये भी ब्रांड लेके आएंगे, ये भी ब्रांड लेके आएंगे। शराब के बगैर कोई पार्टी नहीं होगी, कोई शादी नहीं होगी, कोई महफिल नहीं सजेगी, कोई म्यूजिक की महफिल नहीं कोई होगी, या ये डांस, ये वो सब कुछ उस शराब के बगैर होगा ही नहीं कुछ भी। तो असीजों, लिखा है ये शराब और मैं जो है, जो
कोई इनसे फरेब खाता है वो दाना नहीं है, वो जो कोई इन दोनों चीजों, शराब से, मैं से, इन नशे से इनको इसको एंटरटेनमेंट समझते हैं, वो धोखा खाते हैं और वो दाना नहीं है, वो फुलिश हैं, वो बेवकूफ हैं, उनमें दनाई नहीं है, वो बेअक्ल है। ये यहां पे ये लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। आगे 23 बाब में चलते हैं, 23 वर्ष में, 23 चैप्टर में उसकी 19 वर्ष में पढ़ते हैं। 23 चैप्टर की 19 वर्ष। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यहां पे लिखा है, ऐ मेरे बेटे तू सुन और दाना बन। ऐ मेरे बेटे सुन और दाना बन, अक्ल कर कोई, जैसे हम आम जुबान में कहते हैं, मेरे बेटे मेरी सुन लो, मेरी गाल सुन, अक्ल कर कोई, ऐसे पंजाबी में बोलते अक्ल कर कोई। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको उसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ अपने लहजे में। अब एक आसान वो बाइबल है ना, एक इंग्लिश की बाइबल है जिसका नाम है लाइफ एप्लीकेशन बाइबल। तो अगर हम जो कुछ पढ़ते हैं ना, वो लाइफ एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, तो वो इस तरीके से ही उसकी ट्रांसलेशन लिखी होती है, जो हम लाइफ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उसको इस तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है, ऐ मेरे बेटे तू सुन और दाना बन, अक्ल कर कोई, दाना बन, और अपने दिल की रहबरी कर, अपने दिल की रहबरी कर, अपना दिल को समझा, अपने दिल को समझा, उसकी रहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो। तू अपने दिल को कह, वो शराबी हैं, मुझे वो शराब पी रहे हैं, उनमें मुझे शामिल नहीं होना। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में। क्योंकि 21 आयत, क्योंकि शराबी और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चिथड़े बनाएगी। अजीजों, भूल जाएं कि आप मिलियनर बिलियनर हैं और आप शराब पी रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उसको तो फर्क पड़ेगा ना जो मिलियनर बिलियनर नहीं है, जो हैंड टू माउथ है, जो रोजमर्रा की रोटी कमाता है, उसको तो फर्क पड़ेगा ना, उसकी तो जिंदगी में फर्क पड़ेगा ना। मगर वो जो मिलियनर बिलियनर है ना, उनको भी फर्क पड़ेगा, उनको भी फर्क पड़ता है। उनकी जिंदगी शराब मिजरेबल बना देती है। उनकी जिंदगी में शराब जो है वो नशे की जो बदबूएं हैं ना, जब उनकी जिंदगी पे कब्जा कर लेती, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। जो किसी किस्म का भी नशा, चाहे वो शराब है, महंगी से महंगी कुछ भी है, कोई नशा वो लेते हैं, उनकी जिंदगियां मिजरेबल हो जाती हैं, वो सुसाइड करके मरते हैं, कोई उनको मार देता है या कुछ भी होता है, मगर उनकी जिंदगियां जो है ना वो मिजरेबल हो जाती है, वो फना हो जाती है, खत्म हो जाती है। मगर जो आम शख्स है, उसको अगर शराब की आदत पड़ जाती है, वो शराबी बन जाता है और कबाबी बन जाता है, या उसके वो लिखा है, क्योंकि शराबी को और खाऊ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चिथड़े बनाएगी। तो आम लोग जो है शराब का जो इस्तेमाल करते हैं, ये खुदा का कलाम है कि वो कंगाल हो जाएंगे। क्यों? हमारे पैसे में फिर हम कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोगों के पास नशा खरीदने के लिए, खुदा के घर खुदा का हिस्सा देने के लिए पैसे नहीं होते। और कई दफा ऐसे मैंने देखा है, लोग बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, मगर नशा खरीदने के लिए, शराब खरीदने के लिए पता नहीं कहां से पैसे आ जाते हैं। वो जरूर खरीदेंगे और रोज ड्रंक होके बैठे होते हैं। दिस इज वेरी सीरियस। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी। सिर्फ मसीही कम्युनिटी में नहीं, ये दुनिया में डिफरेंट दूसरी मज़ाहिब में, कम्युनिटीज में भी हैं, जहां पे शराब को हराम करार दिया जाता है, जिन कम्युनिटीज में बिल्कुल शराब मना है, वहां पर भी ऐसा ही है। मेरे बहुत सारे सरदार दोस्त भी हैं, उनको भी उनको शराब को अलाउड थोड़ी कि शराब पीनी चाहिए, उनको भी मना है, उनके मजहब में भी मना है, पर वो बाज ही नहीं आते। आपके भी दोस्त होंगे, या आप भी कोई सुन भी रहे होंगे, मेरे दोस्त जो हैं, वो उस बात को कभी सोचते भी नहीं कि हमारे मजहब में मना है ये पीना।
और वो उनका वो दीन ईमानी वही है। और फिर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं खूब, तो अजीजों ये आगे चलते हैं 23 बाब की में ही आगे 29 वर्स पढ़ते हैं। 29 वर्स से आगे 34 वर्स तक पढ़ते हैं। कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है। 23 अमसाल 23 प्रोवर्ब्स 23 चैप्टर के ही 29 वर्स से 34 तक। कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ालू है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं कि कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन गिरी दुखी है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन शक करता है, कौन बेसबब घायल है। कौन बेसबब ही घायल हुआ है, जख्मी हुआ है। कईयों ने अपना तखल्लुस तखल्लुस जो है ना निकनेम जख्मी रखा हुआ है। मेरे पास एक दो फेसबुक पर भी है, उन्होंने अपना नाम क्या आगे जख्मी लगाया हुआ है। घायल भी है, हाँ जी घायल भी है। और हमारे भाई शाकी भी है, मगर वो उनका शाकी तो शौकत से शाकी है, उन्होंने निकनेम रखा, मगर ये शाकी का फर्क मतलब ये शाकी के शक करने वाले। ठीक है, और किसकी आंखों में सुर्खी है। ये सारे सवाल हैं। कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन सब बेसबब घायल है, और किसकी आंखों में सुर्खी, किसकी आंखें लाल हैं, वही। ठीक है, आगे उसका जवाब है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, 6 सवाल हैं, और इनका आगे जवाब क्या है। जवाब ये है, वही जो देर तक मैनोशी करते हैं, वही जो देर तक शराब पीते हैं, मैनोशी करते हैं, वही जो मिलाई हुई मै की तलाश में रहते हैं। यानी वही जो मिलाई हुई कॉकटेल पीने के मै जो ड्रिंक बनी होती है, उसकी तलाश में रहते हैं कि कहीं से चलो हम चलते हैं, फलाने बार पे चलते हैं, फलाने के घर चलते हैं, बड़ा अच्छा पैक बना के देता है वो या देती है, या फलाने रेस्टोरेंट पे चलते हैं, वहां पर उनकी ड्रिंक्स, वो बारटेंडर बड़ा अच्छा है, वो एक स्पेशल पैक बनाता है, स्पेशल ड्रिंक कॉकटेल बना के देता है, वो बड़े मजेदार है। तो वो हर वक्त तलाश में रहते हैं, पार्टीज में भी। और आगे है, जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े, और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे, तो उस पर नजर ना कर, तू उस पर नजर ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और अफाई की तरह डस जाती है। यहां पे लिखा है कि जब वो हम पीते हैं ना, शुरू में जब पीता है कोई, तो वाह गले से उतरती है, वाह मजा आता है, कि घूट लेते हैं, सिप लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बातें भी कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, और कबाब भी पड़े हुए हैं, नमकीन पड़ा हुआ है, खा पी रहे हैं, और वो तो लिखा है कि तू उस पर नजर ना कर, क्योंकि अंजाम कार, उसका जो अंजाम है ना, उसका जो आउटकम है, पता क्या है, कि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती है और अफाई की तरह डस जाती है। वो शराब जो है ना, वो सांप की तरह डस जाती है, काटती है। उसका जो असर है, उसका जो आउटकम है, उसका जो उससे जो नुकसान होता है। तेरी आंखें अजीब चीजें देखेंगी, और तेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें निकलेंगी, बल्कि तू उसकी मानिद होगा जो समुद्र के दरमियान लेट जाए। हो अजीजों, ये कलाम की बातें कलाम में लिखी हुई हैं। कौन शख्स है जो आपको कहता है कि मसीह लोगों को शराब पीने की इजाजत है, बाइबल कहती है हम पी सकते हैं? कौन कहता है? कौन है वो शख्स? उसको ये कलाम की बातें जरा सुनाएं जाके, उसके आगे ये रखें जाके, उसके साथ शेयर करें, और उसको कहें सब पूरा सुनना है। आज ये घंटे का है या जितना भी देर लगती है, पूरा सुने। जो भी इस वक्त ये कलाम सुन रहा बातें, पूरे कलाम को ध्यान से सुने, कलाम के हवालों को खुद पढ़ें, इन स्क्रिप्चर्स को जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको 1 घंटे में खत्म करूं सारे को,
बताकर टोटली न्यू टेस्टामेंट तक भी। और ओके, प्रोवर्ब्स 31 31 बाब में, फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। 31 चैप्टर, इमसाल 31 बाब 31 चैप्टर इमसाल की किताब में, और उसकी चौथी आयत में लिखा है, बादशाहों को ए लैमुएल, बादशाहों को मैखोरी ज़ेबा नहीं। अजीजों, मैंने शुरू में बताया था कि हम, खुदावंद का कलाम कहता है, पतरस के खत में लिखा है कि हम शाही काहिनों का फिरका भी है। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि उसने हमें एक कहानत भी दी है और हमें एक बादशाही भी दी है। आमीन। हम सब जो हैं, हम बादशाही, हम रॉयल फैमिली के लोग हैं, क्योंकि हमारा खुदा आसमानी बाप हमारा बादशाहों का वो बादशाह है। हालेलुया। हम उसके बेटे बेटियां, इसलिए हम रॉयल फैमिली में ही कंसीडर किए जाते हैं रूहानी तौर पर। तो यहाँ पे ये सारा कलाम जो है, ये भी रूहानी कलाम है। आमीन। तो इसके लिए इसमें जो बातें लिखी हैं वो रूहानी तौर पर ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस्मानी तौर पर कोई नहीं समझता इनको। तो यहाँ पे लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 की 4th वर्स में, बादशाहों को ए लैमुएल, बादशाहों को मैखोरी ज़ेबा नहीं। यानी शराब पीना जो है, जो बादशाह लोग हैं ना, उनको ज़ेबा नहीं है, उनको नहीं पीनी चाहिए शराब। और शराब की तलाश हाकिमों को शायान नहीं। जो हाकिम है ना, जिनको जो जज हैं और जो रूलर्स हैं, हाकिम हैं, उनको जो शराब है ना, उनकी शान के खिलाफ है वो। उनको शराब नहीं पीनी चाहिए। मबादा वो पीकर कवानीन को भूल जाएं, कि वो कानून को भी भूल जाएंगे। अगर वो शराब पी लेंगे तो ऐसा ना हो कि वो कानून ही भूल जाएं और सही फैसला ना कर सके, और किसी मजलूम की हक तलफी करें, कि कोई ऐसा विक्टिम है जिसका हक जो है वो मारा जाए गलत फैसले की वजह से। 6th वर्स में ऐसा लिखा है 31 चैप्टर की, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तलख जान है, ताकि वो पिए और अपनी तंग दस्ती फरामोश करे और अपनी तबाह हाली को फिर याद ना करे। तो यहां पे लिखा है शराब उसको पिलाओ जो मरने को है। तो अगर अजीजों, हम कभी कभी बहुत से घरों में मैंने ऐसे भी देखा है कि वो खुद शराब नहीं पीते, मगर उनके कोई यार दोस्त कोई ऐसे आते हैं घर में, तो उनको एंटरटेन करने के लिए उन्होंने घर में शराब जरूर रखी हुई है। उनको जरूर पिलाएंगे, थोड़ा बना के देंगे, उनके लिए वो एक इज्जत की बात समझते हैं। तो यहां पर लिखा है शराब उसको पिलाओ जो मरने को। तो इसका मतलब है कि हम उन लोगों को, अपने दोस्तों को, अजीजों को, जो हम समझते हैं कि इज्जत का बायस होगा, कि हम थोड़ी सी उनको शराब से भी एंटरटेन करेंगे। कोई हमारे घर अगर मेहमान आया है तो हम उसको थोड़ी सी पिला देंगे, तो वो एक बड़ी इज्जत का बायस होगी, और हमारी एक वाह हो जाएगी, और दोस्ती बनी रहेगी, रिश्तेदारी बनी रहेगी। तो अजीजों, यहाँ पे लिखा है कि शराब उसको पिलाओ जो मरने को है। इसका मतलब हम उनको मारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो मर जाएं, जो हमारे घर आया है, या यहाँ से हमारे घर से पी के जाएं और ड्राइव करके जाएं, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाए। अजीजों, दिस इज वेरी डेंजरस थिंग, कि हम किसी को मारना चाहते हैं जिसको हम शराब पिला रहे हैं। हम शायद खुद ना पीते हो, या खुद भी पीते हो, साथ बैठ के पी रहे हो, या मैंने देखा है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि मैंने देखा है, मैं बहुत सारे घरानों को जानता हूं ऐसे, जो खुद नहीं पीते, मगर उन्होंने घर में शराब जरूर रखी हुई है, कि कोई दोस्त आते रहते हैं उनके पीने वाले, तो उनको जरूर कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं। तो अजीजों, ये खुदावंद का कलाम वो लोग सुने, कि खुदावंद का कलाम रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये कलीसिया से मैं बात कर रहा हूं, कलीसिया से बाहर और दूसरे लोग भी जो मेरे दोस्त हैं, हमारे अजीज हैं, फेसबुक फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, सब के लिए है कि आप इस कलाम को सुने और अच्छा लगे, बरकत मिले तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। यसाया 55 बाब में चलते हैं। आइज़ाया चैप्टर 5, आइज़ाया चैप्टर 5, यसाया 5 बाब। जीरो, अगर हम
हम किसी के साथ अफसोस करते हैं या किसी को कहते हैं कि अफसोस तुझ पर कि तूने ऐसा किया है, अफसोस उस पर कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात के कि उसने ऐसा काम किया है। तो हम इंसान हैं, हम तो अफसोस करते ही हैं किसी के गलत काम पर कभी कभी, पर अगर खुदा अफसोस करे तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि खुदा किसी पर अफसोस की बात कर रहा है, तो खुदा दुख कर रहा है, गम कर रहा है। आपको हमने जेनेसिस में, उत्पत्ति की किताब में, पैदाइश की किताब में 6 बाब में हमने पहले ही कुछ चंद आयतों में जब पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ना कि खुदा कहता है कि मैं इंसान को बना के मलूल हुआ हूं और मैं गम ज़दा हूं, मैं गम कर रहा हूं। खुदा गम करता है कि कितनी करप्शन जो है वो दुनिया में, इंसानियत में, ह्यूमैनिटी में बढ़ गई थी। तो इसलिए फिर कोई गमज़दा होता है या कोई और कोई काम, कोई शख्स, कोई किसी का बेटा, बच्चा, कोई और दोस्त कोई गलत काम करे तो हम कहते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि तूने ऐसा किया, बड़े अफसोस की बात है तुझे शर्म नहीं आई, तो बड़े अफसोस की बात है कि तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया। ऐसे हम बात करते हैं। तो यहां पर 5 बाब में, यसाया 5 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा कह रहा है यसाया नबी के थ्रू, क्या कह रहा है, किसको कह रहा है कि अफसोस। लिखा है 5 बाब आइज़ाया चैप्टर 5 और उसकी 11th वर्स में लिखा है, उन पर अफसोस। किन पर? उन पर अफसोस। किन पर? आगे बताते हैं, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पर हों, और जो रात को जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का न दे, जब तक वो ड्रंक ना हो जाए, जब तक शराब उनको भड़का न दे, रात तक भी पीते रहते हैं। तो डेफिनेटली वो लोग अल्कोहल की स्पिरिट ऑफ अल्कोहल, स्पिरिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन जो है, स्पिरिट ऑफ अल्कोहल, नशे की बदरू की गिरफ्त में है। उनको डिलीवरेंस की जरूरत है, जो सुबह उठते ही शराब पीनी शुरू कर देते हैं और रात तक पीते रहते हैं जब तक उनको शराब भड़का ना दे। और आपने भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे और अभी भी आपकी जिंदगी में आप बहुत से लोगों को ऐसे उनको जानते होंगे। मैं डेफिनेटली कहता हूं मगर उनको डिलीवरेंस की जरूरत है, उनको दुआ की जरूरत है कि उनको उस अल्कोहल की बदरू से कोई छुटकारा दिलाए। खुदा कहता है कि उन पर अफसोस। और इसके साथ हम पढ़ते हैं 13वीं आयत तक पढ़ते हैं इसको। और उनके जो जश्न है, उनके जश्न की महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब हैं। वो लोग हैं, उन पर यहां पे खुदा कह रहा है उन पर अफसोस। एक तो उन पर अफसोस जो सुबह ही उठ के शराब पीनी शुरू करते हैं और रात तक पीते रहते हैं जब तक वो टोटली कंप्लीटली ड्रंक ना हो जाए। और उनकी जो महफिलें हैं, उनके जो जश्न हैं, उनकी जो पार्टियां हैं, उनकी महफिलों में बरबत और सितार और दफ और बीन और शराब हैं कि उनकी पार्टियों में वो म्यूजिक है सारा और शराब भी है। ठीक है, उनके जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें शराब भी है, हर किस्म का म्यूजिक भी है, लेकिन वो खुदा के काम को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते कि खुदा ने हमें 139 ज़बूर में भी लिखता है कि मुझे खुदावन ने अजीब तौर पर अपनी मां के पेट में मुझे उसने बनाया। He made me fearfully and wonderfully. I am fearfully and wonderfully made by God. खुदा ने मुझे बड़े अजीब तौर पर अपनी शबीह पर मुझे बनाया है। हम उस पर गौर नहीं करते। हम ये भी कहते हैं खुदा मेरे अंदर रहता है, यीशु मेरे अंदर रहता है, पर उसको हम शराब पिलाते हैं अपने अंदर। यीशु को, पाक रूह को शराब पिलाते हैं अपने अंदर। उसकी लिखा है कि अफसोस उन पर कि वो खुदावन के कामों को नहीं सोचते और उसके हाथों की कारीगरी पर गौर नहीं करते। इसलिए मेरे लोग जहालत के सबब से असीरी में जाते हैं। इसीलिए वो कहता है कि ये खुदा का कलाम कह रहा है कि वो जाहिल लोग हैं, उनके अंदर जहालत है, उनको समझ ही नहीं है कोई, इसीलिए वो इब्लीस की गुलामी में चले जाते हैं, असीरी में चले जाते हैं। वो आगे 22 आयत पढ़ते हैं।
इसी 5th Isaiah chapter 5 की, यशायाह 5 बाब की 22 आयत में पढ़ते हैं, उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोर आवर और शराब मिलाने में पहलवान है। उन पर अफसोस जो मैं पीने में और जोरावर हैं और शराब मिलाने में, कि बड़ा अच्छा पैग बनाते हैं, बड़ी अच्छी कॉकटेल बनाते हैं, बड़ा अच्छा बनाकर देते हैं, लोगों को पिलाते हैं। वो अपने आप को पहलवान समझते कि मुझसे अच्छा पैग कोई नहीं बनाता, मुझसे अच्छी ड्रिंक का कोई शॉट नहीं कोई बना सकता। वो अपने आप को पहलवान समझते हैं। उन पर खुदा कह रहा है, उन पर अफसोस, पीने वालों पर भी और ये मिलाकर बनाने वालों पर भी अफसोस है। हाँ अजीजों, आइए दानियल की किताब में चलते हैं। दानियल खुदा का बंदा था। दानियल पहला चैप्टर उसकी 8 आयत, इज़िकियल के बाद दानियल खुदा का बंदा। और वो दानियल सदरक मीसक अब्दनजू जब बनी इस्राएल को नबूकदनेस्सर बादशाह असीर करके बाबल को ले गया था, वहां पर ये जवान लड़के जो थे उनको उसने तालीम दी, अपनी जो भी कसदियों की तालीम थी, पढ़ाई लिखाई थी, मैनर्स थे उनके, जो कुछ सिखाना था उनको सिखाने के लिए उसने उनको रखा, एक ख्वाजा सराओं के हवाले किया। और उनको उनकी डाइट में लाजमी था कि वो शराब भी पिएं, मैं भी साथ में पिएं, जो बादशाह के महल से ही सप्लाई होती थी। मगर हम वहां पर देखते हैं कि दानियल ने और उसके दोस्तों ने इनकार किया कि हमने ये शराब नहीं पीनी है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खुदावन के हवाले कर रखा था, खुदावन के लिए अलग किया हुआ था और उनके ईमान में ये शामिल था। तो 8वीं बात में दानियल 1st चैप्टर की 8 वर्स में पढ़ते हैं, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदारों से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। विच मीन्स कि दानियल भी समझता था, दानियल को भी पता था। यहां पर हम देखते हैं कि दानियल बता रहा है कि शराब जो है ये एक नापाक चीज है, ये नापाकी है, जो कि हम शुरू से अभी पुराने आदनामे में से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नूह के जमाने से लेकर अभी तक हमने पढ़ा है। ये नापाक चीज है, ये नापाक है। ये दानियल की किताब में अभी हमने नापाकी का लफ्ज पढ़ा है शराब के और बैग के लिए। हमने जो कहन है खुदा के, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए भी, उनकी भी लिए भी, और बहुत सारी चीजें हमने देख ली हैं। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा, मगर आप सुने उसको, अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो पीछे से जाके। मगर यहां पर हमें पता लग रहा है कि दानियल बताता है कि वो शराब और मैं नशे की चीज जो है, और उसके साथ भी जो उसके साथ एंटरटेनमेंट्स और खाने पीने की चीज होती है, वो सब चीजें फिर नापाक करती हैं, वो नापाक है। और दानियल ने कहा कि मुझे इससे बाज रखा जाए, मैंने नहीं ये खाना पीना क्योंकि आप वो उसने कहा कि तुम देख लो, आजमा लो कि हम ये चीजें नहीं खाए पिएंगे, हम साग पाती खाएंगे और तुम देखोगे कि हमारे चेहरों पर ज्यादा रोशनी है, नूर है, हमारे चेहरे, हम सेहत में दूसरे जो लोग हैं उनसे ज्यादा बेहतर हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। दानियल, क्योंकि लिखा है दानियल के अंदर एक उत्तम स्पिरिट थी, वो एक उसके अंदर पाकरू था जो उसको इस बात के लिए गाइड करता था कि जो करना है करना चाहिए वो करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना है। आमीन। नापाकी और पाकी और नापाकी जो है वो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। जब खुदा बहुत सारी चीजें खाने पीने के लिए भी मना करता है, तो हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में कि लिखा है ताकि लोगों को पाक और नापाक में तमीज हो जाए, लोग जाने के पाक क्या है, नापाक क्या है। हम बाइबल में ऐसा लिखा है। अब मैं बहुत सारे अगर हवाले दूंगा तो पढ़ेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं चाहता हूं इसको हम जल्दी से खत्म करें। लूका पहला बाब और उसकी 14 आयत में पढ़ते हैं। नए आदनामे में चलते हैं। लूका पहला बाब, लूक चैप्टर 1। बड़ी जरूरी बातें हैं अजीजों, और अगर और 5-10 मिनट ऊपर लग जाते हैं तो ये मैं इसको टोटली कंप्लीटली नए आदनामे तक खत्म करना चाहता हूँ,
कि सब चीज़ों का मजमुआ हो, आपको पता लग जाए कि ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट तक हमें शराब जो है कि क्या है, क्या हमें जो शौक है शराब पीने का, क्या ठीक है नहीं है, क्या गलत है क्या नहीं है, क्या पाक है नापाक है, हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक मसीही होते हुए और एक खासकर एक नए सिरे से पैदा हुए जो लोग हैं, हम अपने आप को बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस कहते हैं, अगर हम भी ऐसा करते हैं तो क्या हमारे लिए अच्छी बात है ऐसा करना या बहुत ही बुरी बात है। लूका पहला बाब और उसकी पढ़ते हैं 14 आयत 15 आयत। ये वाक्य है जब जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप था, वो अपनी कहानत की ड्यूटी दे रहा था, तो और जकरिया और अलिशबा जो हस्बैंड वाइफ थे वो बुजुर्ग हो चुके थे, उनके घर भी कोई औलाद नहीं थी, उनके घर भी कोई औलाद नहीं थी, अलिशबा बांझ थी, कोई कभी बेबी नहीं उनके घर हुआ था, मगर वो बड़े खुदा के को प्यार करने वाले दोनों शख्स, रासबाज और बड़े ही हर बात को, खुदा के कलाम की बात को मानने वाले लोग, और काहन था वो, और अपनी बारी पर वो अपनी ड्यूटी दे रहा था हैकल में। तो क्या हुआ कि खुदा का फरिश्ता उसके पास आकर खड़ा होता है और खुदा का फरिश्ता उसको एक पैगाम देता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश का। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 14 आयत में लिखा है, और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश, यानी 13वीं आयत से पढ़ता हूं, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जकरिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावन के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब पैदा होगा, फरिश्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाप जकरिया को यह बात कह रहा है कि जब वो पैदा होगा तो वो बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी मां के पेट ही से रूह कुदस से भर जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, रूह कुदस जिसको हम पाक रूह बोलते हैं, वो पाक है, खुदा पाक है, उसका रूह पाक है, यीशु पाक है। हालेलुया, हम गीत भी गाते हैं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। हालेलुया, यीशु पाक है, पाक रूह पाक है, और वो नापाक जिंदगियों में नहीं आता। नापाक घरों में, जिनके घरों में शराब होती है, शराब की बोतलें होती हैं, शराब पी जाती है, पिलाई जाती है, शराब बाहर से पीकर आई जाती है, उन घरों में पाक रूह नहीं होता। गौर से सुन लो, उन घरों में पाक रूह नहीं होता, चला जाता है, वो वहां पे नहीं आना मांगता वो, क्योंकि वो जगह नापाक है, वो जिंदगियां नापाक हैं, वो जिंदगियां नापाक है। अजीजों, ये मुझे शराब छोड़ने के बाद ये बातें खुदा ने सिखाई थी, पहले मैं सुनता ही नहीं था कि क्या गलत है क्या सही है। ये मुझे खुदा ने सिखाई और मेरी जिंदगी में बहुत सा फायदा हुआ। वो मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में भी खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में आ जाए। हालेलुया, हर किस्म की बदरू, अल्कोहल की बदरू, शराब की बदरू, नशे की बदरू आपकी जिंदगियों से, आपके घरों से, आपके बच्चों की जिंदगियों से, बड़ों की जिंदगियों से, बहन भाइयों की जिंदगियों से अल्कोहल की बदरू यीशु मसीह नासरी के नाम से आज वो टूट जाए, आज वो दूर हो जाए, आज उसको आग लगे, आज वो हमेशा के लिए उसका खात्मा हो जाए। यीशु के नाम से मैं ये दुआ करता हूं, और आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपके घर में, आपकी कलीसिया में स्वाय पाक रूह के और कोई रूह वहां पर बसेरा ना करे। हालेलुया, थैंक यू। और सब कहें आमीन, हम रिसीव करें इस बात को। हालेलुया, प्रेज गॉड, ऐसा ही हो यीशु के नाम में। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है कि वो जब वो पैदा होगा तो वो ना कोई ना वो मैं पिएगा, ना कोई शराब पिएगा, क्योंकि वो मां के पेट ही से पाक रूह से भरा हुआ पैदा होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए क्योंकि उसका जो काम था खुदावंद यीशु के लिए राह तैयार करे,
वो नहीं कर सकता था काम अगर वो शराब और मैं को हाथ भी लगाता। वो जंगल में ही चला गया, वहां पे जंगल में जंगली शहद और टिड्डियां खाता था सिर्फ, और कुछ नहीं, वो किसी का कुछ नहीं खाता था बाहर से, कि बाहर कोई चीज वो नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को अलग किया था। वो मां के पेट ही से पाक रूह से भरा हुआ पैदा हुआ, इसलिए उसके बारे में लिखा कि ना वो मैं पिएगा ना कोई शराब पिएगा। अजीजों, हम इस वक्त खुदा की बादशाही की बातें करते हैं। दुआ रबानी पता नहीं कितनी दफा हमने जो बचपन से पढ़ चुके होंगे, क्या है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। उसकी बादशाही आप कैसे मांग सकते हैं? शराबी भी मांगते हैं ये दुआ, और सब सोबर, बच्चे छोटे बड़े सब बचपन से हम रट गई दुआ। और हर दुआ रबानी किसी महफिल में, किसी चर्च में एंड पे ना करो तो लोग कहते हैं आज पाद साहब आप भूल गए दुआ रबानी। अजीजों, भूल नहीं गया हूं मैं कभी नहीं भूलता हूं दुआ रबानी जो मुझे करनी होती है। बेशक कभी कभी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है तो दुआ करते करते भूल माइंड में से निकल जाती है, मगर ये बात कभी नहीं है, हमने बचपन से सीखी है। मगर मैं खुदा की बादशाही की बात कर रहा हूं कि हम कैसे कहते हैं अपने मुंह से, गंदे मुंह से, अपने शराबी मुंह से, सिगरेट पीने वाले मुंह से, शराब पीने वाले मुंह से, नशे वाले मुंह से हम बेशक उस वक्त शायद हम दुआ, बहुत से लोग जो है उस वक्त जिस वक्त दुआ कर रहे हो उस वक्त नशे में ना होते हो, पर शायद रात को पी हो, दिन को ना पी हो, पर हमारे अंदर वो होता तो, और हम खुदा की बादशाही मांगते हैं, तेरी बादशाही आए, आए बाप तेरी बादशाही आए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। उस नाम को हम कैसे लेते हैं अपने नापाक मुंह से? क्योंकि शराब तो नापाक है। और फिर हम कई दफा चर्च में भी, हम चर्च आते हैं संडे को, अक्सर लोगों का घरों में शाम को गैदरिंग्स होती हैं, फिर संडे को ना छुट्टी का दिन होता है ना, या सैटरडे को गैदरिंग्स होती हैं, महफिलों में, घरों में शराब वगैरह चल रही होती है, और दूसरे दिन इसी तरीके से फिर चर्च भी आ जाते हैं लोग। मैं भी ऐसे करता था, बहुत दफा किया, मगर उस वक्त मुझे खुदा उनके कलाम की बातों का इतना पता नहीं था। मैं इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता, मैं आपके लिए फायदे की बात कर रहा हूं। तो अजी तो हम खुदा की बादशाही की बात करते हैं। पहला करंथियों और छठे बाब में चलते हैं, जल्दी जल्दी 2-4 हवाले और देखते हैं, क्योंकि हम खुदा की बादशाही की बात करते हैं कि खुदा की बादशाही आए, खुदा की बादशाही आए। और खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा कि कोई नए सिरे से जब तक पैदा ना हो खुदा की बादशाही में को ना देख सकता है, ना उसमें दाखिल हो सकता। तो अजी तो हम कैसे खुदा की बादशाही में को हम कैसे रोज दुआ रबानी करते रहते कि खुदा की तेरी बादशाही आए, क्योंकि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। उसकी मर्जी को कैसे हम पूरा कर सकते हैं जब हम शराब को ही नहीं छोड़ रहे, कि उसकी उस नापाकी हमारी जिंदगी से नहीं जा रही। ऐन मुमकिन है कि वो अल्कोहल की बदरू ने आपको कब्जा कर रखा हो, इसलिए आपसे शराब छूट नहीं रही, या आप विलिंगली आप ना चाहते हो, छोड़ना ही ना चाहते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए तो हम दुआ करेंगे कि खुदा आज आपको डिलीवर करे अल्कोहल की बदरू से। आमीन। तो पहला करंथियों और उसका 6 बाब 6 चैप्टर, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इन सब चीजों को। 9वीं आयत से हम पढ़ते हैं, 9th वर्स से। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी। ठीक है, ना शराबी। बहुत से लोग कहते हैं और नहीं हम शराबी थोड़ी हैं, हम कभी कभी पी लेते हैं, कभी कभी पार्टी में या कभी कभी यारों दोस्तों में बैठ के एक आधा गिलास लगा लिया तो हम शराबी थोड़ी हैं। अजीजों, शराब ये नहीं कि ड्रंक होने से कोई शराबी कहलाता है। शराब आप चाहे, वो कहते हैं ना, चोरी लख दी भी तो चोरी कख दी भी, चोरी चोरी होती है। तो आपने चाहे थोड़ी सी पी है, चाहे ज्यादा सी पी है, चाहे आप ड्रंक हो गए हैं, चाहे आप होश में भी नहीं है, चाहे आप नंगे हो गए ड्रंक हो गए, वो एक ही बात है। इसलिए लिखा है आप खुदा की बादशाही में, मैं और आप कोई भी जो है वो खुदा की बादशाही में के वारिस नहीं हो सकते। खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है, बताता है। और बाज तुम में ऐसे ही थे, खुदा पौलुस लिखता है बाज तुम में ऐसे ही थे, और जिनमें से मैं भी हूं एक, हम भी ऐसे ही थे।
मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रासबास भी ठहरे। हालेलुया, Amen. प्रेज Thank गॉड, you, Jesus. हालेलुया, प्रेज गॉड। हम में से बाज ऐसे थे, पर अब खुदावंद यीशु के नाम से और हमारे खुदा के रूह से हम धुल गए हैं। हालेलुया, जिंदगी के पानी से, खुदावंद यीशु मसीह के रूह से, लहू से हम धुल गए। यहाँ पे रूह, ये लिखा ना, रूह से धुल गए। रूह अजीजो, जिंदगी का पानी, खुदावंद का लहू जो है वो रूहानी तौर पर, वो भी पाक रूही है, उससे हम धुल गए और पाक हुए और रासबाज भी ठहरे। हालेलुया, Amen. प्रेज गॉड। पांच बाब की 11वीं आयत, 5 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, अगर 9वीं आयत में भी से भी 10वीं आयत से पढ़ूं तो लिखा है, ये 9वीं आयत से पढ़ता हूं, मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोबत ना रखना। ये तो नहीं लिख के बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुमको दुनिया ही से निकल जाना पड़ता। तो 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकारी या लालची, हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाओ। अजीजों, अब ये खुदा का बंदा पौलुस कहता है, मैं लोगों को जब कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा था ना कि तुम ये ऐसे लोगों के साथ मतलब मत उठो बैठो, उनमें से निकलो, तो लोगों ने बिल्कुल उनका साथ मिलना जुलना ही छोड़ दिया था। उनके साथ बैठना उठना क्या, मिलना जुलना ही छोड़ दिया, उनके बिल्कुल ही अलग, उनको ना सलाम करते, उनके ना साथ वास्ता। तो पौलुस कहता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि उनमें से तुम निकल ही जाओ बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में से निकल जाओ, नहीं, आप रास्ता रखो, उनको प्यार करो, उनके लिए दुआ करो। जो ऐसे कोई शराबी है, कोई हरामकार है, कोई गालियां देता, ये नहीं कहा कि उनसे तुम बिल्कुल दूर हो जाओ, उनके लिए दुआ करो, उनसे मोहब्बत रखो, उनके लिए खुदा से दुआ करो, उनको समझाओ कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसी बातें, नापाकी की बातें नहीं करो। तो अजीजों, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों को कहता हूं कि, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने काउंसिल भी किया, समझाया भी। मैंने कहा ये 2 चीजें, आज भी मैं किसी को बता रहा था कि बेटा, अगर तेरे जिंदगी से एक तो शराब जो है, अल्कोहल, नशा, ये दूर हो जाए, और तेरे मुंह से गालियां और गाली गलोच, जो गंदी जुबान है ना तेरी, ये बंद हो जाए और दूर हो जाए ना, तो तेरी जिंदगी, तेरे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और वो शैतानी बदरूएं जो शर्मिंदा होंगी वो तुझे छोड़ के चली जाएंगी, और पाकरू तेरी जिंदगी में काम करेगा। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, और मैं अक्सर ये समझाता हूं, यहां पे ये हिसाब लिखा हुआ है कि जो ऐसे लोग हैं, खासकर जो भाई कहलाते हैं, लिखा है 11वीं आयत में, लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये कहा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत परस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाओ, ऐसे तक के साथ खाना तक ना खाओ। आगे चलते हैं, पहला कुरिन्थियों 10 बाब में 10th चैप्टर में ऐसा लिखा है, उसकी 21 आयत, 1 Corinthians चैप्टर 10 उसकी 21 आयत में, तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। शराब जो है, मैं जो है, वो शयातीन का प्याला है, और जो लोग होली कम्युनियन लेते हैं, खुदावन के प्याले में से भी पीते हैं, या खुदावन के साथ रहते हैं, उसके साथ भी फेलोशिप रखते हैं, और कहते हैं कि हम अच्छे मसीही हैं, और वो शराब भी पीते हैं, तो वो दोनों प्यालों को पीते हैं फिर। तो यहां पे पौलुस यही बात समझा रहा है कि तुम खुदा के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। पाक शराकत, शरीक होते हैं ना, पाक शराकत में हम होली कम्युनियन में हम शरीक होते हैं, पाक मेज पर आते हैं, शरीक होते हैं। तो पौलुस कहता है कि तुम उस दस्तरखान पर, पाक दस्तरखान और खुदावन के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते।
क्या हम खुदावन के गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोर आवर हैं? हम अगर ऐसा करते हैं ना, दोनों प्याले पीते हैं, दोनों तरफ चल रहे हैं, दुनियादारी के में भी शराब भी पी रहे हैं, अपनी 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 महफिलों में, अपने जश्नों में, अपनी सेलिब्रेशंस में शराब भी रखी हुई है, दुआ भी करा रहे हैं। अजीजों, बहुत सी ऐसी मैं किसी को मैं ताना नहीं दे रहा हूं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, हाँ हम अक्सर ही पार्टियों में जाते हैं, अक्सर महफिलों में जाते हैं, अक्सर किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, वहां पर शराब भी होती है, दुआ बंदगी भी होती है। पहले दुआ बंदगी होती है, बाद में डीजे डांस शराब भी होती है। तो अजीजों, हम शयातीन के प्याले और खुदा के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। या तो एक ही जैसी महफिल रखें, या दुआ बंदगी कराएं, या वो दूसरी पार्टी करें, दोनों में से एक करें, दोनों को मिक्स ना करें। दोनों को हम नहीं कर सकते, दोनों को दो किस्म के प्यालों को नहीं पी सकते। मैं आपके फायदे की बात करूं, इससे मुझे फायदा नहीं, आपने करना है तो करो, आपने दोनों प्याले पीने हैं तो पियो, दोनों दस्तरखान दोनों किस्म के रखने हैं तो रखो, दोनों किस्म के दस्तरखानों पे शरीक होना है तो हो, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुदा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा का नुकसान जरूर होगा कि उसकी हजूरी से शायद कोई कभी खारिज भी हो सकता है, या शैतान जिस किसी पर कब्जा कर ले तो वो खुदा की जो किताब हयात है उसमें से उसका नाम काटा भी जा सकता है, अगर वो शैतान के कब्जे में आकर पोजेस होकर कोई खुदा से बिल्कुल कोई दूर भी हो जाता है और अपने मुंह से ब्लास्फेमी करता है शराब के नशे में। तो बहुत से लोगों को हमने देखा है ब्लास्फेमी करते, खुदा के बारे में गलत गलत बातें करते हुए शराब के नशे में। अजीजों, this is something very serious, very dangerous and very painful. इफ्सियों 5 बाब उसकी 18 आयत, हालेलुया, लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। अजीजों, सबसे हमें जरूरी बात यह है कि हर किस्म का शराब नशा जो कुछ भी है अपनी जिंदगी से दूर करें और खुदावन के रूह और उसकी रूह की नेमतों के लिए डिजायर करें, उससे मांगें, उसके आगे अपने आप को सरेंडर करें ताकि खुदावन का पाक रूह आपकी जिंदगी में आ जाए और वो उसके आने के लिए हर किस्म की नापाकी आपकी जिंदगियों से, मेरी जिंदगी से, हमारे बच्चों की जिंदगी से, हमारे बड़ों की जिंदगियों से, हमारे घरों से, हमारी महफिलों से, हमारे जश्नों से शराब और नापाकी जो है वो दूर हो और खुदावन का पाक रूह हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारे महफिलों में, हमारे जश्नों में खुदा का पाक रूह हो और खुदावन यीशु की बरकत, उसका फजल और उसकी रहनुमाई और उसकी बरकतें हों। आमीन, प्रेज गॉड। मेरे ख्याल इतना ही काफी है। तिमोथियस के खत में एक बात लिखी है जो लोग कहते हैं कि थोड़ी सी पी लिया करो। पहला तिमोथियस और उसका 3 बाब, 1 तिमोथी 3 बाब और उसकी 8 आयत, ये एक्चुअली 3 बाब की 8 आयत में तो उसके लिए लिखा है कि जो खुदा के खादम हैं, जो खुदा के ममसू हैं, जो काहिन हैं, उनके बारे में लिखा है, उनकी एक क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। ये भी होनी चाहिए कि इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए और दो जुबान और शराबी और नाजायज नफा के लालची ना हो। कौन? खुदा के खादम। खुदा के खादम जो है 5 बाब और 23 आयत में हम पढ़ते हैं, आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर बल्कि अपने मैदे और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जरा सी मैं भी काम में लाया कर। अजीजों, हम ये दुआई के तौर पर पौलुस तिमोथियस को कह रहा है, और हमारे पास जो इस वक्त जो दवाइयां हम कभी कभी पीते हैं, किसी को नज़ला हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, या और बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें अल्कोहल शामिल होता है, और
कई दफ़ा रेड वाइन हार्ट के लिए लोग यूज़ करते हैं, पर वो एक दवाई के तौर पर कहा जा रहा है, और दवाई की तो छोटी सी एक डोज होती है जो में भी हमें कहा जाता है कि 4-4 घंटे बाद लेनी है, और ठीक हो जाए तो उसके बाद ख़त्म है, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। तो वो पौलुस रसूल तिमोथियस को दवाई के तौर पर मैं स्पेशली जो वाइन है वो लेने के लिए बोल रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि उस वक्त तो इतना मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी। उस वक्त जो भी जो होम्योपैथिक इलाज थे वही ज़्यादा हुआ करते थे, और तो पौलुस को बेशक इस बात का तजर्बा हो तो उसने, और क्योंकि पौलुस का भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, तो हो सकता है कि उसको ये इससे फ़ायदा पहुंचता हो, कभी कभार वो किसी वजह से वो लेता हो। उसने तिमोथियस को भी ये सलाह दी, मगर लोग इसको भी जो है वो एक बहाना बना लेते हैं। और फिर एक और बहाना होता है कि यीशु ने भी तो काना गलील में मैं बनाई थी जब वो शादी पे गया था। तो अजीजो, वो यीशु ने जो मैं बनाई थी ना, वो ही मैं हम पीना चाहते हैं। आमीन। यीशु जो मैं बनाए पानी को, और वो जो यीशु ने मैं बनाई है, उसी मैं के अंदर उसकी कुदरत शामिल है, उसकी कुव्वत शामिल है, उसका पाखरू शामिल है। हालेलुया। जैसे मैंने शुरू में कोई गीत की लाइन गाई थी कि जाम एक जाम ऐसी मैं का ऐसी मैं का मसीहा मसीहा पिला दे मुझे, दुनिया की ख्वाहिशों से बेगाना बना मुझे। एक जाम ऐसी मैं का मसीहा पिला दे मुझे, दुनिया की ख्वाहिशों से बेगाना बना दे मुझे। आमीन। तो अजीजो, यीशु की बनाई हुई मैं कोई पीना चाहता है तो यीशु से मांगे, यीशु से मांगे कि वो मैं मुझे पिला दे खुदा। और आपको पता है मैं जो है वो एक खुशी का निशान भी है, एक खुशी की अलामत भी है। रूहानी तौर पर बाइबल में जब मैं का जिक्र आता है पुराने आदनामे में भी कि मैं तेल में बरकत देने का वाला, तो वो उसका जो रूहानी मतलब यही है कि हम उसमें मसरूर हो जाएं, पाकरू के नशे में मसरूर हो जाए। शराब, वो लिखा ना इफिसियों 5 बाब में, हमने अभी पढ़ा है 18वीं आयत में कि शराब पीकर मत वाले ना हो, शराब पीकर मत। पर बहुत से लोग, हमने बचपन में सुना था, बहुत से लोग अभी भी शायद कहते हो, मैंने काफी देर से सुना नहीं है मगर मैंने सुना है जरूर, ये लोगों को ये कहते हैं बाइबल में लिखा हुआ शराब पियो पर बतवाले ना हो। ऐसा नहीं लिखा हुआ शराब पीकर बतवाले ना हो, बल्कि रूह से भरते जाओ। ये नहीं लिखा कि शराब पियो पर मत वाले ना। बहुत से लोगों के बहाने हैं ये, बहुत सारे शराब पीने के लिए, तिमोथियस के खत में और ये सब बातों। मसीह खुदा यीशु मसीह ने मैं बनाई थी, खुदा यीशु मसीह ने मैं बनाई थी ना, वो मैं भी पीना चाहता हूँ। वो मैं जो खुदा यीशु मसीह ने पानी को मैं बनाया था, हालेलुया। वो यीशु का एक मौजज़ा था, उसके जलाल के लिए था, हालेलुया। किसी को क्या पता वो क्या थी, हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो उसके बारे में भी बहुत सारी और जो ओरिजिनल बाइबल की जो हवाले हैं कि वो उसको उसमें लिखा हुआ है कि वो ग्रेप जूस था, वो वाइन थी, वो ग्रेप जूस ही था, उसको ग्रेप जूस कहते। हिंदी में लिखा हुआ है कि वो दाग मद थी, थोड़ी दाग रस थी। वो दाग मद शराब होती है, दाग जो कोलिक वाइन होती है। दाग रस जो है, दाग बोलते हैं अंगूर को, अंगूर का वो रस ही था, मगर वो ऐसा प्योर और ऐसी क्वालिटी थी उसकी कि वो ऐसा ही लगता था कि बड़ी ही वो कीमती, दिल को लुभा देने वाला वो मशरूब जो खुदावन यीशु मसीह ने बनाया था, वही हमें चाहिए, वही चाहिए। उसके अलावा ये दुनियादारी की जो वाइन मैं शराब है वो नहीं चाहिए। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह की उस मैं को मांगे जो पाक रूह का नशा है, उसको मांगे, पाक रूह को मांगे, रूह से भरते चले जाएं तो आप उसमें मसरूर रहेंगे। आपको कभी भी मैं दूसरी शराब और मैं की जरूरत नहीं महसूस होगी, ना उसके आपकी जिंदगी में कोई तलब होगी, ना कोई ख्वाहिश होगी। जैसे मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूं कि अपने जिंदगी के तजर्बे की बातें बता रहा हूं कि जब पाक रूह का जाम मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने दे दिया,
उस मैं का जाम जिसमें खुदा उनका पाकरू शामिल था अजीजो, उसके बाद मुझे किसी और शराब और किसी और मैं ने, किसी और चीज ने मुझे कभी कुछ भी एंटरटेन करने नहीं किया, और ना ही मुझे उसकी ख्वाहिश हुई, ना ही उसकी कोई जुस्तजू हुई, ना ही कोई मैं किसी के कंपेल करने में या बहुत ही जोर लगाने में भी मैंने कभी किसी चीज को हाथ नहीं उसके बाद लगाया। मगर ऐसा एक टाइम था कि मैं भी उसमें शामिल था। मगर ऐसे ही जैसे पौलुस लिखता है कि तुम में बहुत से ऐसे ही थे, मगर खुदावन के पाक रूह से अब धुल के तुम पाक और रास्तबाज हो गए। अजीजों, अगर आपको आज की इस तालीम में कोई बात पसंद आई हो और आपको फायदा पहुंचा हो, और शायद आप शराब में पीते हो, तो मगर आप ऐसे किसी शख्स को जानते हो जो शराब पीता है, तो जरूर उनके साथ आप ये बात शेयर करें। आइए दुआ करते हैं, और आज दुआ करते हैं अल्कोहल की बदरू से डिलीवरेंस की दुआ, नशे की बदरू से डिलीवरेंस की दुआ करते हैं। हालेलुया। आप सब तैयार हो जाएं और आप सब इस दुआ में शामिल हो जाएं। मेरे साथ हाँ करें जो इस कलाम को जो आपके साथ मैंने आज शेयर किया है, अगर आप समझते हैं कि ये ऐसा ही है तो मेरे साथ हाँ करें, आमीन करें, दुआ करें, और हम आज मिलकर दुआ करते हैं। आपके अंदर भी अगर यही जोश वलवला इस वक्त चल रहा है, यही कलाम चल रहा है, यही बातें चल रही हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपका भाई, कोई बहन, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई भी है, कोई दोस्त को जो शराब के नशे में रहता है, नशा करता है, उससे छूटता नहीं या छोड़ना चाहिए उसको, उसकी जिंदगी खराब हो रही है, उसके घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनकी जिंदगी मिजरेबल बनी हुई है, तो आइए दुआ करते हैं, आइए दुआ करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा उनकी हुजूरी मांगते हैं, खुदा उनकी हुजूरी मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका मस्सा मांगते हैं, गहरा मस्सा, पाकरू का मस्सा, ताकि लोग शराब से मतवालापन छोड़ दें, शराब को छोड़कर, मैं को छोड़कर पाकरू से भरना शुरू हो जाए, लोग आजाद हों, लोग हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग आजाद हो, लोग आजाद हो, लोग आजाद हो, इस लानत से आजाद हो। हालेलुया, लोग आजाद हो, लोग आजाद हो, लोग आजाद हो। पाकरू की आग आए, पाकरू की आग आए, खुदा उनके रूह से धुलना शुरू हो जाए लोग। हालेलुया। जवान बच्चे, जवान बेटे, बड़े बुजुर्ग और बहन भाई हमारे आजाद हो यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुश्किल में है खुदा उनको छुड़ाया है खुदा यीशु। हालेलुया। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआएं कर रहे हैं खुदा यीशु, उनके बच्चे आजाद हो यीशु के नाम में। हालेलुया, रूहे पाक की हवा चला करते हैं दिल से दुआ, बदकारी दे जो मिटा, सारी गंदगी दे जो उड़ा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। बंधन टूटे, जकड़े छूटे, रूह में सब आजाद हो। बंधन टूटे, जकड़े छूटे, रूह में सब आजाद हो। रूह पाक का जाम पिला करते हैं दिल से दुआ। रूह पाक का जाम पिला करते हैं दिल से दुआ। ऐ खुदा, ऐ
hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pandemi टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, ओ pandemi टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, ऐसा भी हर सुचाया है, बंधनी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, ओ बंधनी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, यीशु जब भी आता है, मौजज़ा हो जाता है, बंधनी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, ओ बंधनी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. पाक रूह का गहरा मसा, गहरा मसा, गहरा मसा, गहरा मसा, hallelujah. गहरा मसा मांग लेते हैं खुदावन यीशु का, खुदावन के पाक रूह का गहरा मसा, गहरा मसा, गहरा मसा, गहरा मसा, hallelujah, गहरा मसा, गहरा मसा, गहरा मसा, hallelujah. गहरा मसा, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Lord. खुदावन यीशु आज तू जो यहाँ पर आया है, तू लोगों के घरों में भी इसी वक्त खुदावन तेरा ये मसा जाए, खुदावन यीशु बंधन टूटे, जुए टूटे, और जब यीशु आता है, खुदावन जब तू आता है तो शैतान दूर भाग जाता है और वो मौजज़ा हो जाता है। आज लोगों की जिंदगी में, आज लोगों के घरों में ये मौजज़ा हो, खुदावन ये मौजज़े हो, बहुत से मौजज़े हो, इस मिरेकल इवनिंग को बहुत से मौजज़े हो लोगों की जिंदगियों से, खुदावन इन घरों से, इन बच्चों से, इन बड़ों से, खुदावन यीशु हमारे बहन भाइयों से, जो भी खुदावन इस वक्त हमारे दोस्त कोई भी, खुदावन यीशु इस वक्त अल्कोहल के नशे में, खुदावन यीशु नशे की बदरुओं के कब्जे में है, यीशु के नाम से, चाहे वो खुदावन लोग तेरे लोग किसी शौक से खुदावन यीशु इसका इस्तेमाल करते हैं, नशे का, शराब का, मैं का, या खुदावन यीशु वो मुकम्मल तौर पर इब्लीस के कब्जे में आ चुके हैं, यीशु के नाम से आज शाम हम दुआ करते हैं कि वो डिलीवर हो। आज ये शाम वो इनको खुदावन यीशु के नाम से वो बदरूहें छोड़े, अल्कोहल की बदरू छोड़े, अल्कोहल की बदरू छोड़े, शराब की बदरू छोड़े, मैं की बदरू छोड़े, यीशु के नाम से। Out in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Spirit of alcohol, spirit of intoxication, spirit of tobacco, in the mighty name of Jesus. नशे की बदरू, नशे की बदरू,
शराबी बदरू यीशु के नाम से छोड़ इनको, छोड़ इनको यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद। ये बेटियां आजाद हो जाए, ये बेटे आजाद हो जाए, इनके बच्चे आजाद हो जाए, ये घर आजाद हो जाए, ये जिंदगी आजाद हो जाए यीशु के नाम से। अल्कोहल की बदरू, नशे के बदरू का खात्मा हो, उसका डर टूट जाए, उसका खुदावंद यीशु उसका डंग खत्म हो जाए, उसका डंग खत्म हो जाए, उसकी गिरफ्त, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड आज हम गिरा देते हैं यीशु के नाम से। उसको आग लगे, अल्कोहल की बदरू को आग लगे, वो अपने आप पर अल्कोहल डालकर जल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसी अल्कोहल से जिससे इन बदरुओं ने इन बच्चों की, इन बड़ों की, इन बहन भाइयों की, इन दोस्तों की जिंदगियों को, इनके खानदानों की जिंदगियों को तबाह कर रखा है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को तबाह कर रखा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये बदरू आज इसके ऊपर हम उसी शराब को, उसी अल्कोहल को डालकर पाखरू की आग में जला देते हैं यीशु के नाम से। छोड़ इनको, डिलीवर हो जाए, वॉमिट करे, अल्कोहल की बदरू बाहर आ जाए, शराब की बदरू बाहर आ जाए, नशे की बदरू बाहर आ जाए, लोगों की जिंदगी में खुदा की बादशाही आ जाए, खुदा का पाखरू आ जाए, खुदा की बादशाही आ जाए, खुदा का पाखरू आ जाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर किस्म की बीमारी जाती रहे, हर किस्म की बदी जाती रहे, हर किस्म की बदकारी जाती रहे, हर किस्म की गाली जाती रहे, हर किस्म की बुराई जाती रहे, गंदगी जाती रहे जो शराब की वजह से, अल्कोहल की वजह से लोगों की जिंदगियों में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस जीसस, यस खुदावंद इस वक्त बहुत से लोगों को आजाद कर रहा है। लोगों को वॉमिट आ रही है कि उनके अंदर से वो वॉमिट होकर निकले यीशु के नाम से। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यू स्पिरिट ऑफ अल्कोहल, यू स्पिरिट ऑफ अल्कोहल, यू स्पिरिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त बाहर आ जाए, इसी वक्त बाहर आ जाए। वो शराबी बदरू है, वो शराबी बदरू है, वो अल्कोहल की बदरू है, वो नशे की बदरू है, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। निकलाओ इसी वक्त बाहर, छोड़ो इनको, छोड़ो इनको बाहर यीशु के नाम, यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और खुदा यीशु ये लोग पाखरू से धुलकर, खुदा यीशु के लहू से धुलकर, खुदा यीशु के लहू से धुलकर, जिंदगी के पानी से धुलकर यीशु के नाम से रास्तबाज ठहरे, पाक हो जाए, पाक हो जाए, पाक हो जाए। हालेलुया, पाक हो जाए यीशु के नाम से। और खुदा वो मौत से जो तेरे लोगों की जिंदगियों में रुके हुए थे आज शाम जारी हो जाए, आज शाम जारी हो जाए, आज शाम जारी हो जाए। घराने रिस्टोर हो जाए, रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाए, बहाल हो जाए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहाल हो जाए। हर किस्म का लड़ाई झगड़ा, खुदा मौत की बदरुएं यीशु मसीह नासरी के नाम से इन घरों से, इन जिंदगियों से दूर हो जाए यीशु के नाम से। आज तेरे लोग शादमान हो जाए, आज तेरे लोग रूह में मसरूर हो जाए, रूह के नशे में आ जाए, रूह की मैं पी लें यीशु के नाम से। यीशु की बनाई हुई वो मैं जिसमें पाक रूह का नशा है वो पी लें यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. खुदा तेरे मौजज़े आज देखते हैं हम सारे। आज बहुत से मौजज़े देखेंगे, आज बहुत सी गवाहियां सुनेंगे खुदा यीशु। तेरे लोग आज खुदा यीशु उस बहुत बड़ी बला से, उस बड़ी बड़ी शैतानी कुवत से खुदा यीशु छुड़ाए गए हैं जो लोग खुदा यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, लोग सोबर हो जाएं, लोग आजाद हो जाएं, लोग खुदा यीशु तेरे रूह से भरते चले जाएं, तेरे रूह से भरते चले जाएं, ताकि इसके अलावा कभी खुदा किसी किस्म की शराब, किसी किस्म का नशा, किसी किस्म की मैं की हाजत महसूस ना हो, जरूरत महसूस ना हो, तलब ना हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा, तेरे लोगों को खुदा आज तूने जो छुटकारा दिया है, इनको डिलीवर किया है खुदा यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदा यीशु। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे बड़े अजीम कुदरत से भरे हुए जलाली यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। अजीजों, और आपको आज बरकत मिली हो और आप इस कलाम से इत्तेफाक करते हैं तो बहुत लोगों के साथ शेयर करें, बहुत लोगों के साथ शेयर करें। जिसकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है उसके साथ इसको शेयर करें। हालेलुया,
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन आपको जरूर बरकत देगा, खुदावन बरकत देगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। Praise. शुक्रगुजारी करें, जो लोग छुड़ाए गए हैं वो शुक्रगुजारी करें, खुदावन की शुक्रगुजारी करें। Hallelujah. प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन आपको बरकत दे, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू।